हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही फंटास्टिक वीडियो। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है फ्रेंड्स हार्ट। और हार्ट जो है हमारा एक ऑर्गन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हमारे बॉडी पार्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। आप सब जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करने वाले हैं आज इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसे हम हार्ट कहते हैं। और हार्ट के बारे में हम ऐसे टॉपिक जानेंगे जो हमारे मन में कई समय से, यानी कि हम बचपन में होते हैं, बचपन की एक एज पार कर रहे होते हैं, तब हमें नहीं पता होता है कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक कैसे आ जाता है ना। या कई बार हार्ट में जो ब्लॉकेज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, दिल का दौरा किसे कहते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के मन में बनते हैं। और वैसे भी स्टूडेंट्स आपने बायो लिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बायो का टीचर होने के नाते आप सबको ये सारे डाउट्स क्लियर करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है और जब तक सिर्फ ये वीडियो खत्म नहीं हो जाती है जब तक आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे और बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए आइए सबसे पहले हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ना। मैंने यहाँ टॉपिक लिख रखा है एक छोटा सा, आप देख सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है ना। सर्कुलेटरी यानी सर्कुलेशन होना, हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है, इधर से इधर तक जाना फिर वापस फ्लो हो जाना। तो ये एक प्रकार का सर्कुलेशन है। जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, कोई वस्तु इधर गई फिर इधर से फिर इधर पहुंची फिर इधर पहुंची फिर इधर पहुंची। भाई यही काम हमारी कोई भी वस्तु होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है ना। तो यहाँ पे बॉडी में भी ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट को सर्कुलेट कर रहा है ना। तो अभी साइंस की लैंग्वेज में हम इसको सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस हार्ट के अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है आइए जानते हैं। तो आप जैसे सबसे पहले डायग्राम देख रहे होंगे, ये हार्ट का एक बहुत फंटास्टिक डायग्राम बना हुआ है ना। इसमें आपको आर्टरी अलग समझ में आ रही है, वेंस अलग समझ में आ रही है, और जो भी पार्ट ऐसे होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले ये बात करूंगा, कुछ यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ छोटे छोटे, जो आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, या आप खुद किसी को ये वीडियो बताएंगे तो उसे अच्छा लगेगा सुनने में कि ये पॉइंट विल पार्ट से हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि हार्ट का पोजीशन क्या है ना। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, पोजीशन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिति। हार्ट किस स्थिति में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आई आपको बात। दूसरी बात मैं करूंगा वेट, हार्ट का भाई क्या वेट होता है, यानी कि भार, वजन। अब सबके मन में डाउट होता है हार्ट क्या 10-15, हार्ट जो है 10-15 किलो का होता है क्या, इतना बड़ा बनाया है आपने। यदि ये इतना किलो का होता तो हो भी सकता है, आप लोग के माइंड में डाउट हो कि शायद इतना किलो का हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। इसका जो वेट है वो बहुत कम होता है ना। और इसका वेट मिनिमम मैं आपको भी बताऊंगा जब बात टॉपिक पे आएगी। तो इसके बाद में थर्ड पॉइंट में बात करूंगा कक्ष, यानी कि इसमें चैम्बर, चैम्बर होते क्या हैं और चैम्बर इसमें कितने होते हैं हार्ट में, यानी कि ह्यूमन हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका पोजीशन में देखी जाए, यहाँ पे पोजीशन की दूसरी बात करूंगा कि ये किस प्रकार की पोजीशन में होती है, खुली या फिर बंद, है ना, या बंद। ठीक है, और अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करूंगा। यहाँ पे अगला पॉइंट जो अपना फिफ्थ कलर का होने वाला है वो है यहाँ पे कि हार्ट में सबसे ज्यादा कठोर भाग कौन सा होता है, कठोर पार्ट, सॉरी, कठोर पार्ट, कठोर भाग कौन सा होता है, ये भी मैं देखने वाला हूं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट बनता है कि बीपी, या इसके ऊपर वाला बात करूं मैं, बीपी क्या है। इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है बीपी क्या होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, बढ़ने को क्या कहते हैं, घटने को क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करूंगा वाल्व क्या होते हैं। भाई अक्सर आपने सुना होगा वाल्व का जो है ब्लॉकेज बन गया है, तो वाल्व ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज। ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद हम टॉपिक की बात करने वाले हैं कि वाल्व, वाल्व के बाद फिर क्या होता है। तो यहाँ पे हार्ट जो है किस तरीके से काम कर रहा होता है। हार्ट में जब काम कर रहा होता है तो साउंड कैसे निकलते हैं, जो कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनते हैं।
तो मैं बात करूंगा साउंड की, है ना। साउंड किस प्रकार से हार्ट में निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हार्ट बीट की बात करूंगा। क्या बात करूंगा? बीट, यानी कि हार्ट बीट, है ना। हार्ट बीट आप सबको मालूम है, सॉरी 72 ये होती है। तो ये भी हम इसके ऊपर डिस्कशन में बात करेंगे कि ये कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना टॉपिक है पोजीशंस। अभी मैं कुछ पोजीशंस जो पॉइंट लिखे रहेंगे और आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। आसानी से, ध्यान से, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं वीडियो समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगी। सबसे पहले एक और टॉपिक मैंने यहाँ थोड़ा सा छोड़ दिया है स्टूडेंट्स, तो ये वो टॉपिक होने वाला है कि ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है। यहाँ पे भी वो पॉइंट समझा सकता हूँ मैं, या फिर वो यहाँ पे समझाऊंगा मैं कि सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है भाई। ये सब पॉइंट तो होगा, लेकिन सर्कुलेशन कैसे होगा ब्लड का, वो आपको थोड़ी मालूम है, वो हम आपको बताएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले पोजीशन क्या है। तो आप जानते हैं हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है, हार्ट कहाँ पे उपस्थित होता है। तो हार्ट हमारी बॉडी के दोनों लंग्स के लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है, लेफ्ट वाला हैंड कौन सा होता है भाई? आप सबको मालूम है, इंडिया में सब लोग लेफ्ट हैंड में वॉच पहनते हैं, मालूम है। मैंने भी वॉच पहन रखी है और इस वॉच से जुड़ा हुआ हिस्सा आता है यहाँ पे, है ना, देख रहा है बेस्ट प्रैक्टिकली। तो इस वाले हिस्से में जो मेरी जेब वाला पार्ट होता है, जहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा, मैं पेन रख के आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए आप, ये मैंने एक पेन रखा, तो ये जो पेन रखा है इस वाले हिस्से में हार्ट होता है, दिल होता है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ भाई सबका दिल है ना, घबराना नहीं। कोई दिल पूछे कहाँ है तो बोले दिल तो शायद मेरा यहाँ है, यहाँ है। अक्सर मैं पूछता हूँ क्लासेस में बच्चों से, भाई दिल कहाँ है तुम्हारा, हार्ट कहाँ है। मैं दिल तो नहीं कह सकता हूँ, पर पूछता हूँ हार्ट कहाँ है। हार्ट सर, अक्सर बच्चे आजकल एक पोजीशन से बनाते हैं सर, वो सर ये है जी। कुछ तो इंटेलिजेंट होते जो यहाँ बता देते हैं। एक बार मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, भाई अपना लीवर कहाँ होता है? लीवर अभी बता देता हूँ। उसने लीवर पता है, आप बिलीव नहीं करें, कहाँ बताया, गले में बताया था लीवर। भाई लीवर नाम ऐसा है, डायरेक्टली स्टूडेंट को इतना नॉलेज होता नहीं है। तो कई जगह हमारे कई बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हार्ट हमारी बॉडी में दोनों लंग्स के बीच में, और दोनों लंग्स के बीच के बाद लेफ्ट हैंड का जो लंग्स होता है, लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है, उसमें उपस्थित होता है, उसमें प्रेजेंटेड होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि वेट क्या होता है ना। हार्ट का जो वेट है वो क्या है। तो हार्ट का स्टूडेंट जो वेट होता है वो होता है मेल और फीमेल के हिसाब से अलग अलग, ठीक है। मेल में इसका जो वेट होता है वो 270 से लेकर 300 ग्राम का होता है। किलोग्राम नहीं लिख रहा हूं भाई मैं, है ना, इतना तो कोई वेट वाला पूरा बॉडी नहीं होती है ना। तो यहाँ 270 से लेकर के और 300 का जो है ग्राम में आता है। इतना ध्यान रखना है आप सबको कि ये ग्राम में आता है, ठीक है। और अब इसके बारे में बात करने वाला हूं कि फीमेल में ये कितना होता है। तो फीमेल में ये होता है स्टूडेंट्स 220 से लेकर के 270 तक। थोड़ा सा वेट फीमेल्स में कम होता है ना। इसलिए आपने सुना होगा कि फीमेल जो है हर चीज को दिल पे नहीं लेती हैं, सुना है आपने भाई। लड़कियां जो होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, हर चीज को दिल पे नहीं लेती हैं। सुबह लड़ाई हुई, शाम तक भूल गए, क्या हुआ था कोई मतलब नहीं, हुआ होगा, हमें क्या करना, अपनी जिंदगी जिएंगे, खाएंगे पिएंगे शौक से और रहेंगे, और क्या, है ना। लेकिन यदि कोई मेल है, बॉयज हैं, है ना, तो एक छोटे छोटे टॉपिक्स को माइंड में ले लेते हैं। अरे मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब क्या होगा, मैं कैसे सही रहूंगा, सारे डाउट्स मन में चलते रहते हैं, है ना। तो ये चीजें कई बार क्या है, मेल जो होते हैं वो अपने दिल पे ले लेते हैं, और ये बात थोड़ी सी ज्यादा अटैचमेंट वाली भी हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है भाई, हर बात को दिल पर नहीं लेना है, और जो इंपॉर्टेंट है वो लेंगे, नहीं लेना तो कोई बात नहीं है ना। हम पॉइंट की बात करते हैं कि मनुष्य में जो मेल होते हैं 270 और 300 ग्राम के आसपास होता है, और जो फीमेल होते हैं 220 से 270 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं चैम्बर की। चैम्बर क्या होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा भाई कि हर एक कोई गवर्नमेंट सेक्टर वाला व्यक्ति देख लूं मैं, या कोई नेता देख लूं, है ना, पॉलिटिशियन वाला, तो उनके पास जो घर होते हैं वो कोई 1-2 कमरे के होते हैं, या 10 से 15-20 कमरे तक के हो जाते हैं। आज सबको पता है कि मिनिमम उनके जो पॉलिटिशियन में होते हैं, नेता लोग होते हैं, उनके घर इतने बड़े होते हैं, इनको हम घर नहीं बंगला कहने लगते हैं। कितने बड़े होते हैं? कम से कम 20 से 25 कमरे मिनिमम होते हैं। आई बात समझ में? जब 20 से 25 कमरे इनके पास होते हैं, तो उनका यूज भी अलग अलग होता है ना। उनकी एक प्रोसेस अलग अलग होती है, उनका रहना खाना सबका तरीका अलग अलग होता है। वैसे ही हम बात करने वाले हैं कि जो सबसे ज्यादा यूजेबल होता है उसकी जो है एक व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। तो हार्ट की मैं बात करूं कि यहाँ पर ये चैम्बर यानी कक्ष, तो ये हार्ट भी 4 चैम्बर में डिवाइड है ना।
तो हार्ट को कितने चैम्बर में डिवाइड किया गया है? 4 चैम्बर में। कौन कौन से चैम्बर होते हैं इसके? तो एक डायग्राम के हिसाब से समझेंगे तो इस तरीके से चैम्बर होते हैं, है ना। इनकी संख्या होती है 4। और कौन कौन से होते हैं ये? तो एक होता है आलिंद, दूसरा होता है निलय, फिर आलिंद और फिर निलय, ठीक है। तो राइट आलिंद, राइट निलय, लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट निलय, ठीक है। ऐसा इसमें चलता है, राइट लेफ्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, राइट आलिंद यानी कि राइट आरिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट आरिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, आरिकुलर और वेंट्रिकुलर, इन दोनों के नाम से जो है पूरा चैम्बर सिस्टम चलता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि खुला होता है या बंद होता है ना। तो आप सबको पता है कि इसके अंदर ये जो पूरा सिस्टम से इसी में अंदर अपना प्रोसेस कर रहा होता है कि इसको कहीं बाहर जाने की तो आवश्यकता है नहीं है। जब ये पूरा प्रोसेस कर लेता है तब बाहर जाता है ना। तो ये बंद प्रोसेस वाला है। कैसा है? तो बंद प्रोसेस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट क्लियर हुआ, पोजीशन इसकी बंद होती है, यानी कि खुला होता है जिसमें नसें इसकी जिस किसी भी जीव में हार्ट की नसें बाहर फैली हुई होती हैं, है ना। एग्जाम्पल, जिसमें हार्ट की नसें बाहर फैली हुई होती हैं, जैसे ये उनको फ्लड करा पूरा जाके रक्त ब्लड को बाहर गिरा देती हैं, उनको हम बोलते हैं खुले परिवहन तंत्र के अंदर। लेकिन हार्ट में जो ह्यूमंस हैं उसमें कैसा होता है? बंद परिवहन तंत्र, क्योंकि इसकी जो वेसल्स हैं वो फैली हुई हैं लेकिन बहती नहीं है, जबरदस्ती बाहर फ्लोड नहीं होती हैं, पूरी फ्लोड इसी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो आ गई आपको बात समझ में क्या है प्रोसेस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा कठोर, यानी कि सॉरी भाग, इसका कौन सा ज्यादा हार्डनेस है ना। इसमें से जो बनने वाला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा नीट वगैरह में पूछा जाता है ना, कि कठोर भाग कौन सा होता है। तो आपको मैं बता दूं, एक बोतल का एग्जांपल लेके या एक पेन का एग्जांपल लेके, एक पेन है, छोटा सा पेन नॉर्मल सा, और हम देखने वाले हैं कि इस पेन में जब मैं पानी भरूंगा, ठीक है, यहाँ से मैंने पानी भरना स्टार्ट किया, तो ये सबसे जाके पहले कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा, डायरेक्ट यहाँ पहुंचेगा। भाई पानी तो स्टार्टिंग डालोगे तो यहाँ से टकराते हुए नीचे ही जाएगा। जब यदि इसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होगी कि ये इसको ऊपर से आते हुए पानी को एक्सेप्ट कर सके, तो क्या करेगा? ये नीचे से खोल देगा तो फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो ध्यान देना है आपको कि जब कोई भी पार्ट हो, यदि उसका निचला हिस्सा ज्यादा मजबूत नहीं है तो फिर ऊपर से कोई मतलब नहीं है ना। वही हार्ट का है भाई। यहाँ पे क्या होता है, जो निचला हिस्सा है यानी निलय वाला हिस्सा पूरा, है ना, तो ये हिस्सा क्या होता है? ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो निलय का हिस्सा यहाँ पे ज्यादा मजबूत है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बारे में बात करता हूँ, बीपी क्या है, बल्ब क्या है, साउंड क्या है और हार्ट बीट क्या है। तो ये 4 टॉपिक आपको याद रखना है। ये चारों टॉपिक पहले मैं सर्कुलेशन समझाऊंगा आपको, जो मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, इसके बाद में पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर्कुलेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो आपको बोर्ड पे डायग्राम में कुछ अलग अलग कलर से सिंबल दिख रहे होंगे, है ना, ग्रीन, रेड और ब्लू, है ना, ये ब्लैक, जो भी कलर है, आपको 3 कलर से सिंबल दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसकी पोजीशंस क्या होती हैं। तो इसकी पोजीशंस होती हैं भाई, कहाँ पे होता है? लंग्स में, है ना। तो इसकी पोजीशन क्या है? लंग्स। तो आप अंदाजा लगा लो कि ये एक यहाँ पे लंग्स में सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है? लंग्स में। ये अंदाजा लगा लीजिए, लंग्स हो गया, ठीक है। वैसे लंग्स उस साइड भी है, लेकिन ये कौन से वाले लंग्स पे है? लेफ्ट हैंड वाले। इसमें मैंने वॉच पहन रखी है, इस वाले लंग्स में स्थित है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि होता क्या है। ये CO2 यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ध्यान रखना भाई, क्या बोला है मैंने? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि CO2 युक्त। कौन सा भाई? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसमें क्या है? CO2 है। बॉडी में हमारे सिर्फ 2 गैसेस फैल रही हैं, ज्यादातर होती हैं, फैल रही नहीं, होती हैं। कौन कौन सी? CO2 और ऑक्सीजन। तो इसमें कौन सी गैस इंक्लूड है? तो CO2 गैस इंक्लूड है, ठीक है। तो इनप्योर ब्लड हम क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त को प्योर ब्लड, आप सबको मालूम होगा, प्योर, और अशुद्ध को क्या बोलते हैं? इनप्योर, समझ गए। तो जो प्योर ब्लड होता है वो होता है शुद्ध रक्त, और जो इनप्योर ब्लड होता है उसे बोलते हैं अशुद्ध रक्त, ठीक है। जब इसमें CO2 मिली है तो ये कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया, ठीक है। तो अब मैंने जो यहाँ दिखाया है आपको, इन दोनों साइड से क्या होता है? अशुद्ध रक्त इसके अंदर आता है। किसके? आरिकुलर के। आइए समझ में, आरिकुलर के अंदर क्या होता है? दोनों साइड का ब्लड आता है, ठीक है। अब यहाँ अंदर तो आ गया। अब इसे एकदम से डायरेक्टली, जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, टंकी होती है पानी की जो छत के ऊपर रखी होती है, उसमें एक पाइप लगा होता है ना। पाइप के साथ साथ आपने ध्यान दिया होगा एक बल्ब लगा होता है ना। जब हमें सारे नल बंद करने के साथ कोई नल सुधारना पड़ता है तो हम सारे नल को तो बंद कर देते हैं, लेकिन सुधरा हुआ नल को बंद करने के लिए हम उस बल्ब को बंद करना पड़ता है।
तो ध्यान देना आप कि इस वाल्व को बंद करते से साइड नल भी बंद हो जाते हैं, जो बंद करना है वो ऑलरेडी बंद हो जाता है ना, अपना काम कर लेते हैं। लेकिन यदि मैं उस वाल्व को नहीं लगाता तो क्या फिर यहाँ नलकों में सुधार पाता? वैसे यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ सारा ब्लड इकट्ठा आ जाता है, लेकिन किस स्थिति में उसको इस आरिकुलर में भेजना है ये डिपेंड करता है इस वाल्व के ऊपर, है ना। ये वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व, है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो होता क्या है, ब्लड यहाँ आया इस सर्कुलेशन की पोजीशन में, और यहाँ से पूरा इस आरिकुलर से निकल करके यहाँ पहुंचता है इसमें पल्मोनरी वाल्व में। यहाँ पे जो ये वाल्व दिख रहा है आपको, पल्मोनरी वाल्व है, इसको खोलता हुआ सीधा पहुंचता है इस वाले लंग्स में, ठीक है। जब दूसरे वाले लंग्स में पहुंचता है तो वहां इसमें लंग्स में पहुंचने के बाद यहाँ ऑक्सीजन पहले से भरी हुई होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन इसमें घुली हुई होती है, और जैसे ही ब्लड इसमें एंटर करता है इस तरीके से, और ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है, घुल जाती है वापस से, ठीक है। जब उसमें ऑक्सीजन घुल जाती है तो क्या होता है भाई, ये ब्लड आया रेड कलर से, देख सकते हैं आप, इसमें ऑक्सीजन इंक्लूड हो गई। जब ऑक्सीजन इसमें इंक्लूड हो गई तब क्या होगा, वापस रिटर्न होगा, वो उसका तो कोई काम है नहीं है, सर्कुलेट कर रहा है वो, तो ये वापस हो जाएगा, है ना। और जब वापस होगा तो ये पाइप आपको दिख रहे हैं दोनों, जिसमें से मैंने लिखा है शुद्ध रक्त, है ना, इसके माध्यम से इस वाल्व में आता है ना, वेंट्रिकुलर भाग में, और इसके बाद वेंट्रिकुलर में आता है, और इसके बाद ये सीधा यहाँ इसके हिस्से से नीचे उतर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद ये सेप्टम में आके पूरा, यानी कि यहाँ भी पूरा ब्लड होता है, और सेप्टम में आने के बाद इसी हिस्से से आयोटा में पहुंच जाता है, इस तरीके से। आइए समझ में, यानी कि पूरा ब्लड यहाँ से उतरा, यहाँ से ऐसा गया, और फिर वापस इसी रास्ते से आना स्टार्ट करता है, और सीधा आयोटा के माध्यम से ऊपर पहुंचता है। और ये फ्रॉम लोअर जो बॉडी दिख रही है, यानी कि जो हमारा इन्फीरियर वेना केवा है, इसके माध्यम से पूरी निचले बॉडी के निचले हिस्से में पहुंच जाता है। आपने देखा होगा जब हार्ट पंप करता है ना, तो डायाफ्राम हमारी जो बॉडी में होता है, डायाफ्राम भी ऊपर नीचे होता है, सबको याद होगा डायाफ्राम क्या होता है। तो डायाफ्राम में एक नॉलेज के लिए एक बार और वापस बता दूं, इन दोनों के बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, कैसी, छत्तेनुमा संरचना जैसी, ठीक है। थोड़ा सा शो नहीं हो पा रहा है बोर्ड पे, एक इस तरीके की संरचना बनी होती है, समझ गए। तो ये जो संरचना होती है, जैसे ये पंप करता है, ये भी फूलती सिकुड़ती, सांस लेते हो तो फूल जाती है, छोड़ते हो सिकुड़ जाती है, छोड़ते हो तो फैल जाती है, और खींचते हो तो सिकुड़ जाती है। भाई गुब्बारे को मुंह में लगा के आप सांस खींचोगे तो वो सिकुड़ जाएगा, और सांस छोड़ोगे तो वो फैल जाएगा, वही हमारी बॉडी में होता है ना। गुब्बारा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे ब्लड आता हुआ सेप्टम में पहुंच जाता है, और सेप्टम के बाद ये जो वाल्व है, ये वाल्व खुलता है, और इसी वाल्व के माध्यम से आयोटा में जाता है। आयोटा में सबसे ज्यादा ऊपर का हिस्सा होता है, तो हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है ब्लड की, ब्रेन यानी खोपड़ी, तो खोपड़ी को सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इंजन को सबसे ज्यादा पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है ना, वैसे ये पेट्रोल होता है हमारे इंजन का, तो हमारा इंजन कौन है, ब्रेन है, ठीक है। तो उसके माध्यम से ये पूरे ब्रेन में फैल जाता है, और जो निचला हिस्सा है यहाँ के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी सर्कुलेटरी सिस्टम की, बहुत आसान तरीके से। यदि कोई पार्ट आपके पास हो, एडवांस में हो, और कुछ रह गया हो, या आपको ऐसा लगता है समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके आसानी से बता सकते हैं, मैं वो आपका डाउट्स पूरा फिर से क्लियर करूंगा, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे वाल्व, है ना। तो वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना, जो ये दिख रहा है, दूसरा होता है बाइकस्पिड वाल्व, जो ये दिख रहा है, ठीक है। दोनों प्रकार के वाल्व पे मैंने राउंड बना दिया है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि वाल्व तो हो गया, अब इसके बाद अटैक की बात थोड़ा सा रुक के करने वाला हूं मैं। यहाँ पे बात करूंगा कि जो हमारा हार्ट जो है, हार्ट बीट जो होती है, वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बार धड़कती है ना। तो 1 मिनट में ये 72 टाइम्स बार धड़कती है, तो ये कैसी आवाज करती है और किस प्रकार से ये काम करती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसके धड़कने का जो तरीका है वो कैसा होता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, जब ब्लड अंदर आता है तो ये फूल जाता है, और ब्लड वापस फेफड़ों में जाता है तो ये पिचक जाता है। समझ में आ रही है बात। यहाँ ब्लड अंदर आया तो ये सारे में एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो सारे में फैल जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक पाइप है, उसमें नल में फिट कर रखा है, उस पाइप को मैंने ऐसे नल की टोंटी खोली, और सारा जो पाइप है वो फूल गया, और जैसे ही मैंने टोंटी बंद करी, सारा जो पाइप है वो पिचक गया। समझ गए, वैसे ही इसमें होता है भैया, है ना। अब मैं पॉइंट की बात यहाँ दूसरी करने वाला हूँ कि आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात मैं और बता दूं। यहाँ लेयर लिखना भूल गया था, तो टॉपिक मेरा निकल गया है। इसमें 3 लेयर होती हैं जो मैंने यहाँ लिख रखी हैं, एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है।
तो जो बाहर की लेयर होती है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है हार्ट की, वो होती है एपिकार्डियम, है ना, यानी कि बाहरी परत को हम एपिकार्डियम बोलते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड लेयर होती है हमारी, जो मिडिल वाली लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं मीजोकार्डियम। आ रही है समझ में? तो इसे हम मीजोकार्डियम के नाम से जानते हैं। और जो थर्ड होती है वो होती है एंडोकार्डियम, यानी कि सबसे अंदर वाला मांसल से मांसल वाला भाग जो होता है उसे हम एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, नॉर्मल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स एसआई पीएससी इन सब में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट्स कि हृदय की मध्य वाली जो परत होती है या लेयर होती है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाम क्या है उसका, है ना, तो वो होती है दोस्तों मीजोकार्डियम, MESOCARDIUM, मीजोकार्डियम, है ना। कार्डियम का मतलब होता है हृदय या हृदय, और मीजो का मतलब मध्य, तो मध्य हृदय, एंडो का एपी बाह्य हृदय, और एंडो आंतरिक हृदय, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने बात की थी कि जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, ठीक है, ये तो सबको नॉलेज है। लेकिन जो वयस्क होते हैं, थोड़े से वृद्ध होते हैं, आयु जिनकी ज्यादा हो गई होती है, उनकी जो धड़कन की क्षमता होती है वो 30 से 40 प्रति मिनट होती है। मनुष्य की होती है, एक वयस्क मनुष्य की 72 प्रति मिनट, और जो बच्चा होता है नवजात शिशु, उसकी जो धड़कने की दर होती है वो 70 से 120 से 170 पर मिनट, यानी कि उसकी जो बीट होती है टप टप लप टप लप टप चलती रहती है ना। अब मैं यहाँ पॉइंट की बात बताऊंगा आपको। डॉक्टर जब आता है अपने घर में या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी हार्ट बीट चेक करता है। दोस्तों हार्ट बीट किसके माध्यम से चेक करता है, तो वो होता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखा है, यहाँ प्रैक्टिकली है, कोई डायग्राम नहीं बनाया मैंने, ये होता है स्टेथोस्कोप, दिख रहा है। अब स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है, दोनों साइड के नालों को कान में लगाया जाता है और हार्ट बीट को चेक किया जाता है। हार्ट बीट को चेक करने के साथ इसे हम ऐसा सीने पे लगाते हैं और चेक करके देखते हैं तो इसमें किस तरीके की आवाज हमें सुनाई देती है, तो वो होती है दोस्तों लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, ये लब डब लब डब लब डब, ये पोजीशन इसकी चलती रहती है भाई। ऐसा हम नहीं कह सकते लब डब लब, यदि किसी के साथ ऐसा हुआ तो लब डब, ऊपर के लिए टिकट कटने वाली है भाई, है ना। तो ये ध्यान रखना, लब डब, ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं स्टूडेंट, यहाँ पे एक मनुष्य की जो हार्ट बीट होती है आप सबको मालूम पड़ गई है, लेकिन इसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स अपना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक जो धड़कन होती है, एक बार की जो धड़कन है ना, यानी कि एक धड़कन में 70 ml ब्लड से लग जाता है। कितना? 70 ml रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक बार की धड़कन में 70 ml लगभग ब्लड पंप करता है। कितना पंप करता है? 70 ml। तो जब ये 72 बार पंप करेगा 1 मिनट में तो कितना ml ब्लड लग जाएगा? 5 लीटर। ध्यान रखना, जब एक बार में करता है तो 70 ml लगती, 72 बार करेगा तो 5 लीटर लग जाएगा। तो 24 घंटे ये पंप ही कर रहा है भाई, 24 घंटे कंटिन्यू पंप कर रहा है। तो मैं 24 घंटे जब कंटिन्यू पंप करेगा तो 7 से 8,000 लीटर, 60 to 8,000 लीटर पंप कर लेगा एक दिन में 24 घंटे में, है ना। ध्यान देने योग्य बात है, क्वेश्चन आईएमपी है, पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन आईएमपी जो मैं बता रहा हूँ इनको कहीं साइड में लिखते जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और आज सुबह एक स्टूडेंट ने मेरा पूछा था ऑनलाइन क्लास में, सर हमारे बॉडी में फिर ऐसा ब्लड कितना होता है जो पंप कर लेता है? तो बेटा मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, ब्लड तो सर 5.5 से 6 लीटर ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और यही पूरा ब्लड हमारी बॉडी में फैलता रहता है। पहले मतलब पूरी बॉडी में भी कन्वर्ट होता है और पंप भी करता है। एग्जाम्पल सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप मुंह में गुब्बारा लगाइए और एयर छोड़िए उसमें, है ना, एयर छोड़िए उसके अंदर। जब आप एयर छोड़ेंगे तो वही एयर आप पहले बाहर छोड़ देंगे और फिर मुंह में गुब्बारा लगाएंगे तो वही एयर अंदर आ जाती है, फिर वही बाहर छोड़ते हैं। भाई एयर का जो प्रेशर है वही अंदर बाहर, या इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल पानी का भी ले सकते हैं। हम पानी को भी मुंह में भर लेते हैं और वही अंदर बाहर करते हैं, तो ये स्थिति बनी रहती है ना। तो हमें इस बात पे ध्यान देके चलना है कि किस प्रकार से यहाँ जो ब्लड है वो पंप कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, बीपी ब्लड प्रेशर क्या होता है ना। तो ब्लड प्रेशर को देख लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा। तो सबसे पहले बीपी ब्लड प्रेशर यानी कि इसका हिंदी मतलब होता है रक्त दाब। रक्त दाब क्या होता है, तो रक्त दाब को समझते हैं। तो रक्त दाब या ब्लड प्रेशर बीपी, है ना। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है भैया, तो ब्लड प्रेशर होता है, तो रक्त दाब क्या होता है, बीपी क्या होता है, अब हम इस बात को समझने वाले हैं। तो बीपी क्या होता है, तो बीपी को हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक होता है शिथिलन,
और दूसरा होता है भाई सिकुड़न, है ना, सिकुड़न। इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायसिस्टोलिक, सॉरी बेटा सिस्टोलिक, सबसे पहले सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, ठीक है, डायसिस्टोलिक, शिथिलन और सिकुड़न, ठीक है। अब क्या होता है शिथिलन, मैंने आपको बताया एक गुब्बारे में हवा भरी तो वो शिथिल हो गया और हवा को छोड़ा तो वो सिकुड़ गया, यानी कि शिथिलन डायसिस्टोलिक में पहुंच गया, है ना। यही हमारे हार्ट की बीट में होता है, हार्ट बीट में होता है। कैसे होता है, जब इसमें ब्लड अंदर आता है तो ये फैल जाता है, और जब ब्लड लंग्स में चला जाता है तो ये सिकुड़ जाता है। अब इसका प्रेशर कैसा होता है भाई, स्पीड कितनी होती है, तो इसको हम नापते हैं, तो जब हमें पता चलता है तो 120/80 होता है नॉर्मल, है ना, सामान्य होता है 120/80। लेकिन जब हम इसे देखते हैं कि ये किस प्रकार से है, ज्यादा कैसे होगा, तो ज्यादा होता है 150/100 या 110, और ये कम होता है 100/60। अब ज्यादा वाले को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपर टेंशन, है ना, हाइपर टेंशन, इसको हम हाइपर टेंशन कहते हैं। और जो भैया यहाँ पे आ रहा है इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन और हाइपर टेंशन। आ गई आपको बात समझ में। डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या होता है, सिकुड़न बीपी क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि एक बार में ब्लड में कितना पंपेशन चलता है, कितना पंप एक बार में हार्ट कर लेता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ भैया कि यहाँ हार्ट के साथ साथ हार्ट अटैक कैसे हो जाता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्ट अटैक कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब हम लोग को कोई घर से कोई बाहर से कोई सामान आता है तो हम उसे क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि यदि वो जो आया सामान है वो खत्म होने लगेगा तो स्टोर किया हुआ हम निकाल लेंगे, है ना। वैसे हार्ट करता है, अक्सर जब हार्ट में ब्लड की कमी समझ में आती है तो वो क्या करता है, जहां स्टोर किया हुआ ब्लड रखता है ना उसको निकाल लेता है ना। अब उसको निकालने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब उसको ब्लड की आवश्यकता ऊपर से कम लगती है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है पूरा हार्ट, इसमें मैंने 3 सिचुएशन बनाई हुई है, 3 नलियां बनाई हुई हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये तीनों नलियां ये क्या करती हैं, ब्लड को अपनी जगह इकट्ठा करके रखती हैं, है ना। जब होता क्या है कि जब स्थिति खराब होती है, यानी कि आप ज्यादातर कैसा खाना खाते हैं भाई, ये क्या करती हैं तीनों नलियां, जब आपको कहीं ब्लड की कमी पड़ती है तो ये आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, अपने अंदर ब्लड को संजो के रखती हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा लिक्विड ऑयली खाना खाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जिससे परेशानी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, पोजीशंस क्या होती है कि इसमें जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, ऑयली पदार्थ होते हैं, वो जाके भर जाते हैं। जब ये भर जाते हैं तो यहाँ से ब्लड का निकलना थोड़ा सा कम हो जाता है, और कम होता है तो आपको धक्का लगता है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है। तो जब पहली वाली ब्लॉकेज आती है इसमें पहली वाली लाइन में, तो हम उसे पहला अटैक बोलते हैं, समझ में आया, ओ भाई पहला अटैक, है ना। दूसरा वाला क्या होता है भैया, तो दूसरे वाले में भी ब्लॉकेज आती है तो हम इसे दूसरा अटैक बोलते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि इन्हीं ब्लॉकेजों में एक रिंग डाल देता है, या इन्हें किसी वायर के माध्यम से सफाई कर देता है और ब्लॉकेज हटा देता है। लेकिन इन्हें हटाने की कोशिश होती है तो हटा पाता है, वरना वो यहाँ पे एक रिंग डालता है, छल्ला। जब छल्ला डालता है तो वही पाइपलाइन चौड़ी हो जाती है और ब्लड आसानी से आ जा सकता है, समझ रहे। तो ये दोनों बार तो ऑप्शन बन जाते हैं कि छल्ला डाल सकता है, लेकिन यदि तीसरा वाला भी ब्लॉकेज हो जाता है तो डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या आपके ही पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और आप श्री हरि हो जाते हैं, समझ गए। अब अपने पास ऑप्शन क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति बच भी गया सेकंड अटैक के बाद, तो डॉक्टर बोलता है भैया अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसकी बाईपास सर्जरी करना पड़ेगी, है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाईपास सर्जरी का क्या ऑप्शन बनता है, तीनों ब्लॉकेज का एक ब्लॉकेज बना देना, तीनों यहाँ पे जो वाल्व हैं इनका एक वाल्व बना देना, और ये जो पूरी पोजीशन है यहाँ से इन सबको ऐसे जोड़ते हुए, और एक ही वाल्व बना देता है डॉक्टर, और एक वाल्व को ले जाके एक आयोटा से जोड़ देगा, ऐसे भाई आयोटा को डायरेक्ट ब्लड पंप कर सके, एक इस पल्मोनरी वेन से जोड़ देता है, इससे डायरेक्ट यहाँ पे पंप कर सके। यानी कि सीधा सा मतलब है बाईपास। जब आपकी भीड़ भाड़ी वाली जगह पे नहीं जाना चाहते हो, यानी कि ये 3 में भीड़ भाड़ी जगह पे नहीं जाना चाहते हो और आप कोई शॉर्टकट से जाना चाहते हैं, है ना, तो उसे अपन बाईपास कहते हैं। तो वही बाईपास हम लोग यहाँ डॉक्टर्स लोग जो होते हैं यहाँ इस तरीके से बाईपास कर देते हैं। आइए समझ में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको अटैक भी बताया, बाईपास सर्जरी भी बताई है, और सारे डाउट्स यहाँ पे हार्ट से संबंधित मैंने क्लियर किए हैं। यदि कोई डाउट आपका अभी भी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका क्या डाउट है। और स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रेडी रहेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो हो वो नेक्स्ट संडे, आज जैसे संडे है तो टुडे के संडे जो है अपना 23/5/21 का, तो इसमें मैंने ये हार्ट समझाया है। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट संडे आने वाला है
तो नेक्स्ट संडे जो होगा उसमें हम आपको समझाएंगे उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। आपको पूरा यूरिन सिस्टम समझा दिया जाएगा कि यूरिन सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम आपको बताएंगे और पूरा जितना भी हमारा एक्सक्रीटरी के अंदर सिस्टम बनता है, यूरिन कैसे पास होता है, यूरिन में कैसी समस्याएं आती हैं, कैसे थैलिया डल जाती है, बहुत सारे कारण होते हैं छोटे छोटे। ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। जैसे मैंने यहाँ अभी बीपी, ब्लड प्रेशर यानी कि और हार्ट बीट की पूरी प्रोसेस, उससे बनने वाले क्वेश्चन छोटे छोटे, और इसके अलावा मैंने आपको अटैक, बाईपास सर्जरी, पूरा सर्कुलेशन समझाया। वैसे ही मैं आशा करूंगा ये वाली वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। रुद्रेश पांडे, नेक्स्ट वीडियो आपको अगले संडे, और बीच में भी मेरा कोई क्लासेस वीडियो रहेगा तो आपके आसपास तक आसानी से पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।